खान विभाग में मैनमेड पेंडेंसी से सरकार को मोटा राजस्व नुकसान हो रहा है। अतिरिक्त निदेशकों की उदासीनता से पेंडेंसी का पहाड़ खड़ा हो चुका है। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा को इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जरी करनी होगी। उदासीन अतिरिक्त निदेशकों को गुड गवर्नेंस का डोज देना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों पर जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व से जुड़े मामले हों या फिर LOI जारी करने के प्रकरणों में पेंडेंसी बढ़ने के चलते खान विभाग को मोटा राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले दिनों खान विभाग की बैठक में सचिव आनंदी ने अतिरिक्त निदेशकों को जमकर फटकार लगाई और प्रदर्शन सुधारने को कहा, अन्यथा कार्रवाई भुगतने की चेतावनी भी दी। लंबित प्रकरणों पर नजर डालें तो खान विभाग में मैन मेड पेंडेंसी, विभिन्न प्रकरणों में 471 अपील लंबित, राजस्व नुकसान का बड़ा कारण। जोधपुर ADM के पास 228, उदयपुर में 120, जयपुर में 108, कोटा में 15 अपील लंबित। रिवीजन अपील उदयपुर में 12, जोधपुर में 3 और जयपुर में 2 अपील लंबित। RCC, ERCC की जोधपुर में 11 और उदयपुर में 2 अपील लंबित। LOI मंजूरी के उदयपुर में 9, जयपुर और जोधपुर में 2-2 आवेदन लंबित। माइनिंग लाइसेंस मंजूरी के उदयपुर में 14, जोधपुर में 7 और जयपुर में 3 आवेदन लंबित। आवेदन बिड निरस्तीकरण के जोधपुर में 2 आवेदन लंबित। तबादले के जयपुर में 6, जोधपुर में 3 और कोटा में 1 आवेदन लंबित। शर्तों के उल्लंघन माइनिंग लाइसेंस निरस्त करने के जोधपुर में 13, उदयपुर में 6 मामले लंबित। नामांतरण के उदयपुर में 7, जोधपुर कोटा में 5-5 व जयपुर में 4 प्रकरण लंबित। ई फाइलिंग बहुत कम, दौरे, रात्रि पड़ाव और निरीक्षण लक्ष्य से काफी कम। EC पुनर्मूल्यांकन और फॉर्म 2 अपलोड करने के हजारों मामले लंबित। जोधपुर में 9382, उदयपुर में 2002, जयपुर में 1501 और कोटा में 741 प्रकरण लंबित। खनन राजस्व में पीछे रहे विभाग में अब अधिकारी बेलगाम हो चले हैं। फाइलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इससे न केवल राजस्व अर्जन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वरन योजनाओं को लागू करने और नए ब्लॉक्स की नीलामी सहित तमाम प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अपील, रिवीजन अपील, रॉयल्टी संबंधी अपील के आवेदन निस्तारित नहीं किए जा रहे। पंचनामों में डिमांड जारी करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। माइनिंग लाइसेंस के आवेदन, तबादले और नीलामी तक के प्रकरणों में पेंडेंसी बढ़ना चिंताजनक है। EC पुनर्मूल्यांकन व फॉर्म 2 अपलोड करने के हजारों मामले लंबित चल रहे हैं। जोधपुर ADM के क्षेत्राधिकार में पेंडेंसी सबसे ज्यादा है, जबकि उदयपुर और जयपुर की भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में खनन राजस्व में नुकसान के साथ ही अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों खान विभाग की बैठक में सचिव आनंदी ने भी अतिरिक्त निदेशकों को जमकर फटकार लगाई। निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने भी चेतावनी देकर प्रदर्शन सुधारने को कहा है। हालांकि इसके बावजूद भी खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक अपने प्रदर्शन को सुधारने की दिशा में काम करते दिखाई नहीं दे रहे। खान विभाग में पेंडेंसी का घाव अब नासूर बन चुका है। ऐसा लगता है कि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जरी की जरूरत है। जी हाँ, चाहे EC का मामला हो, LOI जारी करने का मामला हो, फाइलों के निस्तारण का मामला हो, तमाम तरह के प्रकरणों में पेंडेंसी हजारों की संख्या में पहुंच चुकी है। ऐसे में खान विभाग को राजस्व नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो उसकी प्रशासनिक दक्षता है वो भी प्रभावित हो रही है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के संयुक्त मंच जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के बैनर तले आयकर कर्मचारियों और अधिकारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। जयपुर में स्टैच्यू सर्किल स्थित आयकर मुख्यालय पर भी आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और आयकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ITEF राजस्थान सर्किल के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि वाजिब मांगे नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध रूप से कोयला बनाने की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कोयला बनाने की आड़ में हरे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस अवैध कारोबार की खबर प्रमुखता से चलाई थी। इसके बाद प्रशासन ने करीब 40 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर ही तोड़ दिया।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह राजावत मौके पर मौजूद रहे। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें मीडिया भी काफ़ी सहयोग और सहभागी है और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो फीडबैक दिया था, तो ये लकड़ी को लेकर के, कोयले को लेकर जो काम होता है उसमें वहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों को ही निर्देश दिए गए थे कि इस तरह से यदि कोई अवैध पेड़ों की कटाई करना, वो एक तरह से कई सालों के वृक्षारोपण के बराबर होता है। एक पेड़ को बड़े होने में काफ़ी समय लगता है, तो वो कार्रवाई की गई है और लगातार मैं आपके माध्यम से पुनः कहूँगा कि इनको ये जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में वृद्ध सर पर एक पौधा मां के नाम अभियान का आगाज करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, पंचायत समिति प्रधान देवेंद्र कंवर ने पौधारोपण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया, तो देश और प्रदेश में इसका असर देखने को मिला है। सीपी जोशी ने लोगों से एक पौधा लगाने का आह्वान करते हुए पौधे की देखभाल करने की भी अपील की। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने इस बात की खुशी जाहिर की कि चित्तौड़गढ़ जिला पौधारोपण के मामले में प्रदेश में टॉप 3 में शामिल है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा माँ के नाम, इस उनके आह्वान के बाद पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, सभी लोग मिलकर इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के अंदर प्रधान जी ने, जिन्होंने एक अभियान चला रखा है पूरे पंचायत समिति में भी प्रत्येक पंचायत पर जाके पौधारोपण लगाने का, आज हम सब लोगों को भी यहाँ पंचायत समिति में पौधारोपण करने का सौभाग्य मिला। देखिए, अभियान लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में चल रहा है और हमारे को जो इसमें टारगेट है उसके हिसाब से हमारी काफ़ी, कल ही इसकी समीक्षा बैठक हुई थी राज्य स्तर पे और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इसमें टॉप 3 में चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हम पौधारोपण कर रहे हैं, चाहे वो हम पंचायतों में कर रहे हो, हम वहीं कर रहे हैं जहाँ पर बाउंड्री उपलब्ध है। ऐसे में हमने ये सर्वे करा के आइडेंटिफाई किया है हमारे सरपंच जी, प्रधान जी, इनके साथ मिलकर कि वही जगह वृक्षारोपण किया जाए और सघन वन लगाया जाए जहाँ पर कि पौधे बढ़ पाएँ, 2-3 साल रह पाएँ। और हमने इसमें जो राज्य सरकार की ऐप है उसके साथ में कुछ लोकल काम भी किया है, जिससे कि उस पौधे के संबंध में आने वाले 2-3 सालों की योजना हो। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के जिंक स्मेल्टर चौराहे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। चौराहे के सर्विस रोड पर बेकाबू ट्रेलर ने 6 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में 3 कार और 4 मोटरसाइकिल और कुछ और वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करवाने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन इस बार चयन बोर्ड प्रक्रिया में संबंधित विभाग का सहयोग ले रहा है ताकि सफल अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति दी जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। खबर प्रसारण के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड हुआ सक्रिय। संबंधित विभागों को लिखा बोर्ड की ओर से पत्र, सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए पत्र, संबंधित विभाग की ओर से हो दस्तावेज सत्यापन। सरकार के स्तर पर होगा इसका निर्णय। चयन बोर्ड के पास संसाधनों की कमी। राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध करवाने पर भले ही जोर दे रही हो, लेकिन चयन बोर्ड के पास संसाधनों की कमी से सरकार का यह प्रयास सफल नहीं हो रहा है। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया ने करीब 45,000 अभ्यर्थियों को डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंतजार का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद एक तरफ बोर्ड की ओर से डीवी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर संबंधित विभागों से अपने स्तर पर ही डीवी का आग्रह किया गया। लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होगा। हाल ही में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए विभाग के पास संसाधनों की कमी बताई थी। बताया था कि 40,000 अभ्यर्थियों की डीवी में करीब 9 माह का समय लगेगा। छात्र एग्जामिनेशंस के रिजल्ट जारी किए हैं, उनकी डीवी हम करवाएंगे। और हालांकि रिसोर्सेज कम है हमारे पास, लेकिन डिपार्टमेंट्स का अच्छा सहयोग मिल रहा है और सभी डिपार्टमेंट्स ने हमें कहा है कि हम भी स्टाफ लगाएंगे और कुछ स्टाफ आपका हो जाए, तो हम
इस तरह से टीम्स बना रहे हैं कि एक व्यक्ति हमारा टीम में हो जाए और बाकी 2 सदस्य डिपार्टमेंट के हो जाएं। तो इस तरह से हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और 26 तारीख से हम एक तो जीएनएम की करवा रहे हैं डीवी और एक वन रक्षक की डीवी करा रहे हैं। लेकिन अब चयन बोर्ड इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभागों का सहयोग ले रहा है ताकि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगामी 3 से 4 माह में पूर्ण हो सके। दरअसल पिछले माह कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए, जिसमें 20,560 पदों के लिए जारी परिणाम में 40,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए, जिन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार है, जिसमें संगणक भर्ती 2023, जूनियर अकाउंटेंट तहसील राजस्व भर्ती, सीएचओ भर्ती 2022, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023, एएनएम भर्ती की डीवी प्रक्रिया पेंडिंग है। बोर्ड की ओर से जीएनएम संविदा भर्ती और वन रक्षक का डीवी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। चयन बोर्ड की 7 भर्ती परीक्षाओं में करीब 40 से 45 हजार अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है और इसके चलते बोर्ड की ओर से विभागों को पत्र लिखकर एक तरफ आग्रह किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपने स्तर पर ही करवा ली जाए। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ने वन रक्षक और जीएनएम भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। हालांकि ये अलग बात है कि इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। चूंकि संसाधनों की कमी के चलते बोर्ड सरकार की मंशा के अनुसार अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति देने में असफल साबित हो रहा है। ऐसे में एक तरफ बोर्ड की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विभागों के सहयोग से प्रयास ये किया जा रहा है कि आगामी 3 से 4 माह में इन 40 से 45 हजार अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर इन्हें नियुक्ति दे दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की अहम बैठक हुई, जिसमें शहर के यातायात सुधार, सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने और सड़क सुरक्षा को लेकर अहम फैसले किए गए। पूरा मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बाद जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हर महीने आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में जयपुर कलेक्टर, डीसीपी ट्रैफिक, एमडी जेसीटीएसएल, नगर निगम हेरिटेज जयपुर, परिवहन विभाग, जेडीए सचिव, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जेडीए के अभियांत्रिकी निदेशक प्रथम, द्वितीय और मुस्कान संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि बैठक में क्या बड़े फैसले किए गए। परकोटे के बाजारों में आने वाले लोगों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से 1 अगस्त फिर से शुरू होगी निःशुल्क मिडी बस। पार्किंग स्थल पर अपना वाहन खड़ा कर मिडी बस से जा सकेंगे। बस परिवहन पर खर्च राशि जेडीए की ओर से जेसीटीएसएल को मिलेगी। 2 रूट पर कुल 6 मिडी बस चलाई जाएंगी। रूट 1 रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से न्यू गेट, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़ से चांदपोल बाजार, चांदपोल बाजार से वापस छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया गेट तक। यहां से चौड़ा रास्ता न्यू गेट, सांगानेरी गेट होते हुए रामनिवास बाग तक मिडी बस सुविधा। रूट 2 रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता न्यू गेट, सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग पार्किंग स्थल तक मिडी बसें चलेंगी। मिडी बस में घूमने के लिए लोगों को कोई राशि नहीं देनी होगी। कोरोना महामारी के चलते ये सुविधा बंद की गई थी। विवाह स्थल उप विधियों के उल्लंघन मामले में होगी कार्रवाई। विवाह स्थल संचालकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। निगम अधिकारियों ने बताया, उप विधियों में पट्टे या व्यावसायिक भू रूपांतरण की अनिवार्यता लागू नहीं है। हीरापुरा बस टर्मिनल की तर्ज पर अन्य राजमार्गों पर बस टर्मिनल विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जाएंगे। परकोटे में पार्किंग की उपलब्धता को लेकर पार्किंग स्थल के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे। जयगढ़ से नाहरगढ़ तक सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की एनओसी ली जाएगी। सीएनजी, एलपीजी ऑटो रिक्शा की संख्या में 6000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। बैठक में यातायात पुलिस की ओर से विभिन्न तिराहों, चौराहों पर 222 सीसीटीवी कैमरे लगाने पर मंथन हुआ। परिवहन विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 90 करोड़ की राशि यातायात पुलिस को जल्द उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही ई रिक्शा के लिए जोन निर्धारण, स्मूथ लेफ्ट टर्न और अतिक्रमण हटाने पर भी फैसले किए।
शहर के 10 जंक्शन पर स्मूथ लेफ्ट टर्न सुविधा मिलेगी। वाहन चालक बिना किसी असुविधा के बाईं तरफ मुड़ सकेंगे। जेडीए ने प्रथम चरण में 10 जंक्शन का चयन किया। जेडीए जल्द इन जंक्शन पर आवश्यक सुधार कार्य करेगा। सांगानेरी गेट, त्रिमूर्ति सर्किल, गांधीनगर मोड़, अजमेरी गेट, गणेश मंदिर, आरबीआई तिराहा, चौरड़िया पेट्रोल पंप तिराहा, पीएचक्यू मोड़, सहकार मार्ग, जनपथ पर विधानसभा के सामने, पोलो सर्किल और रामनिवास बाग चौराहे पर सुधार कार्य होगा। रेलवे स्टेशन की बाहर की सड़क से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर सड़क का निर्माण किया जाएगा। आवासन मंडल अपने इलाकों में पार्किंग स्थल के लिए स्थान चिन्हित करेगा। ई रिक्शा के प्रतिबंधित क्षेत्र में आवागमन पर सख्ती होगी। ई रिक्शा आवंटित जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सकेंगे। अवहेलना पर यातायात पुलिस परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। ई रिक्शा परिवहन के लिए पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया है। जेएलएन मार्ग पर रामनिवास मार्ग से जवाहर सर्किल तक ई रिक्शा प्रतिबंधित है। इसी तरह टोंक रोड पर रामबाग सर्किल से लक्ष्मी मंदिर सिनेमा तक, गांधीनगर मोड़ से जेएलएन मार्ग पर गांधी सर्किल तक, जनपथ रोड, भवानी सिंह रोड, पृथ्वीराज रोड, सीकर रोड पर खासा कोठी से रोड नंबर 14 तक, कालवाड़ रोड चौमू सर्किल से 200 फीट बाईपास तक, सिरसी रोड से 200 फीट बाईपास सिरसी पुलिया तक, मुरलीपुरा जोन में सीकर रोड से 14 नंबर वीकेआई तक, किशनपोल परिवहन जोन के क्षेत्र में सीमावर्ती जोन हवा महल, सिविल लाइंस, आदर्श नगर और मालवीय नगर में 500 मीटर तक अनुमति रहेगी। बहरहाल जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यातायात सुधार को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए, लेकिन इन फैसलों की पालना कागजों के बजाय फील्ड पर होगी, तभी आमजन को लाभ मिलेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर हेरिटेज निगम की गैराज शाखा में संचालित वाहनों का रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य अब ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इसके तहत हेरिटेज निगम के चारों जोन में संचालित हुपर, मैकेनाइज्ड सफाई करने वाली मशीन, जेटिंग गाड़ी आदि सभी वाहनों की निगरानी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के तहत डोर टू डोर कचरा उठाने वाले हुपर्स का आने जाने का टाइम, डीजल, गाड़ी का मेंटेनेंस सहित अन्य सभी जानकारी दी जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के जरिए हेरिटेज निगम के उच्च अधिकारी भी कर सकेंगे। हेरिटेज निगम की गैरेज शाखा के द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें जो भी संसाधन है गैरेज शाखा में, जैसे ऊपर है और जेटिंग मशीन है, डंपर है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसकी एंट्री होगी कि कब जाता है, कब आता है, कितना अपन फ्यूल देते हैं उसमें। उसका ऑनलाइन चेक हो सकता है कभी भी कि कौन सी गाड़ी अपनी ख़राब है, कौन सी इस टाइम रनिंग में कहाँ चल रही है, कौन से वार्ड में चल रही है, कौन से जोन में चल रही है। वो सारी चीज़ें अपन मतलब सिस्टम में कहीं भी बैठ कर कहीं भी चेक कर सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर अभी तैयार किया है और वो चालू भी कर दिया अपने गैराज शाखा में हेरिटेज निगम क्षेत्र में। सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ करना चालू करा है, जिसके माध्यम से हर मशीन की डेली जो रनिंग है उसके साथ साथ जो ड्राइवर की अटेंडेंस है, प्लस फिर मशीन का जो मेंटेनेंस है, और मशीन जहाँ जहाँ पे जो हमारे तामील जिसको हम कहते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, जब वो वहाँ जाती है तो उनका कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है और प्रतिदिन वो कितना काम कर रही है, उसकी लॉगिंग के लिए हमने पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम हमारे चारों गैराज सेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक और विधायक जयदीप बिहानी आरसीए अकादमी पर राजस्थान क्रिकेट संघ की तरफ से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन सेमिनार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कमेटी सदस्य विमल शर्मा, धर्मवीर सिंह शेखावत और हरीश चंद्र मौजूद रहे। आरसीए क्यूरेटर तापोश चटर्जी के निर्देशन में ये सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के लिए जंगलात महकमे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौनेर में 28 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि का समतलीकरण सहित पौधारोपण के लिए तैयार की जा रही है। ट्रैक्टर से जमीन को समतल किया गया। राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। वन मंत्री संजय शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत, वन एवं पर्यावरण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी, मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराग भारद्वाज, उदय शंकर, अरुण प्रसाद, वेंकटेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। वन महोत्सव का मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण से शुभारंभ किया जाएगा।
बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में धाना गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक सरफिरा चाकू और पेट्रोल की बोतल लेकर घुस गया। उसने क्लासरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। युवक ने टीचर पर पेट्रोल डालने की कोशिश की। कमरे में आए हेडमास्टर और टीचर पर उसने चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। स्टाफ और ग्रामीणों ने उसे मुश्किल से काबू किया। हमले में प्रधानाध्यापक हरदयाल सैनी और टीचर सुरेश राज पुरोहित घायल हो गए, जिन्हें जिला नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। पता नहीं सर, हम तो बच्चों को काम डालते अपनी अपनी क्लास में थे सारे। वो अचानक से आया और उसने गेट बंद कर दिया एक साइड के। हम भागे, बाकी बच्चे तो भागे उसको देखे दूर से डर के। मैं चली ना, दूसरे चाकू ऐसे ऐसे चलाया हम मेरे ऊपर और 6-7 बच्चे थे। फिर हम तो उधर कोने में बैठी, उसने दूसरा भी बंद कर दिया दोनों साइड से। फिर सर ने आके लात मार के गेट खोल के मैं बाहर निकाला। वो केरोसिन डालने वाला था हमारे ऊपर। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आभार जताया। मुख्यमंत्री निवास पर लालसोट विधायक रामविलास मीणा सहित बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री वचनलाल का धन्यवाद दिया। इस मौके पर लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने कहा कि बजट में सरकार ने दौसा और लालसोट के लिए सौगातों की बौछारें की। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लालसोट के लोगों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि हम केवल चुनावी घोषणा ही नहीं करेंगे, बल्कि योजनाओं का धरातल पर एग्जीक्यूशन भी सुनिश्चित करेंगे। जिन कार्यों का शिलान्यास हम करेंगे, उनका उद्घाटन भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। बजट लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया, जिससे विकास का रोड मैप तैयार हो और विकसित राजस्थान संकल्प की सिद्धि की जा सके। हम 8 करोड़ जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी की अध्यक्षता में यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों और सुझावों पर चर्चा की गई। करौली जिला स्थापना दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि जन भागीदारी नगण्य होने के कारण कार्यक्रम सरकारी स्तर तक सिमट गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह मातू स्टेडियम में रन फॉर करौली मैराथन से हुई। कलेक्ट्रेट में आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और डीजे माधवी दिनकर ने की। एडीएम राजवीर सिंह चौधरी, मंडरायल एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता, सीजीएम निखिल सिंह सहित कलेक्ट्रेट कार्मिकों ने रक्तदान किया। जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में प्लॉट पर कब्जा करने का मामला सामने आया। बिलवा स्थित कामधेनु नगर में 2 गाड़ी में सवार होकर 10 बदमाश करीब 300 वर्ग गज के प्लॉट के गेट के ताले तोड़ दिए। बदमाश यहां लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर को भी नुकसान पहुंचाते नजर आए। मानसरोवर के रहने वाले परिवादी दीपक को पड़ोसियों के जरिए जब ये सूचना मिली तो उसने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। शिवदासपुरा थाने में पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर प्लॉट में घुसे हुए 4 बदमाशों को पकड़ लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।